1, go! Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May the peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. How are you all? Hope you all are well, inshallah. आज थोड़ी टॉपिक होगी मल्टीपल सब्जेक्ट्स के बारे में और similar related और कुछ सवाल जो हुए हैं recently. So that's what we're going to inshallah try to address and discuss inshallah today. And hopefully you will like this video. Inshallah, make sure that you like, share and subscribe so we can grow as much as we can. We like to grow and hopefully that you people enjoy, inshallah. So one question recently that came up is, what is the name of our village, of the Mrs. village, my mother's village, etc. Village ka name hai Phulre Saida, and it's in the district Jhelum. उधर village है, अच्छा सा village है, माशाल्लाह आप लोगों ने देखा कि very nice scenery, the water and the mountains. Alhamdulillah, it's a very nice place. The next thing is लोगों ने पूछा था कि क्या reason है कि हमें पाकिस्तान की trip जाने के लिए, कि क्या situation हो रही है. There were multiple reasons. जी जी. और reason ये भी था कि of course आप लोगों को मेरी health के issue से पहले से पता है, तो as you know it's long story. I'm struggling, तो मेरी टांग का भी मसला है, तो नादिया की भी टांग का मसला हो रहा है. और आप लोगों ने नोट किया कि even before she went to Pakistan कि क्या है कि नादिया और मैं जा रहे ज़्यादा टैक्सी कर रहे हैं और नादिया भी टांग की तकलीफ के बारे में बात कर रही कि उसकी तकलीफ हो रही. और before it gets worse I said you go there. और इसकी खाला को स्ट्रोक हुआ था, तो मैंने बोला just go there. I mean like मैंने टिकट बुक कर ली, मैंने वो तुम अपने आप को चेक करवा लो सही से इंशाल्लाह. क्योंकि यहाँ पर आप देखें, मैं पिछले साल जुलाई से मैं कंप्लेन कर रहा हूँ डॉक्टर से, पर they are still not seeing me because they say due to COVID restrictions and they cannot see me and they keep on giving me painkillers. And अगर मेरा मतलब दोनों husband wife की तबीयत खराब हो जाए, which is not very good. So I am not very well, but alhamdulillah can't complain. But obviously I want my missus to be perfect, तो at least एक बंदा at least बिल्कुल perfect हो without any health issues. जो है वो यहाँ पे बात करना चाहूँगी. मैं जैसे ही पाकिस्तान गई हूँ तो सबसे पहला काम मैंने जो अपनी नी दिखवाया है. और वहाँ पे एक मेरी सिस्टर है, मेरी सब्सक्राइबर हैं, तो माल रोड पर ही रहती है रावलपिंडी. तो क्योंकि मैं जाते साथ मुझे कंसर्न था कि मैं अपना नी चेक करवाऊँ, तो वहाँ पे उन्होंने मेरी जैकेट देखी या मुझे उन्होंने आवाज़ से पहचाना. सादिया उनका नाम था, अल्लाह करे उनका भी यूके में आने का काम हो जाए. सादिया अगर आप देख रही हैं तो हेलो. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनसे मुलाकात हुई थी, मेरे एक्सरे हुए हैं और डॉक्टर ने मुझे जो रिपोर्ट दी है. CMH हॉस्पिटल नहीं था उस्मान जी, वो तो CMH नहीं था. नहीं CMH नहीं था. Okay. और मुझे हॉस्पिटल का नाम नहीं याद, लेकिन मेरे पास फाइल है, मेरे पास एक्सरे है. तो जो है तो उनसे भी मुलाकात हुई थी और नी के ही मसले में गई थी मैं. और डॉक्टर ने जो मुझे बताया वो ये था कि मेरे जो नी का जो टिश्यू है ना वो डैमेज हो गए हैं और मुझे इसके लिए एहतियात काफ़ी ज़्यादा करनी है. कोशिश करें कि नमाज आप जैसे रेगुलर पढ़ते हैं ऐसे ना पढ़ें, एहतियात करें, फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा. लेकिन जो है वो फुल बैग ऑफ मेडिसिन मिला इसको. यस, पूरी मतलब एक पूरा बैग है मेडिसिन का, यकीन करें. जी जी जी, पूरा बैग मेडिसिन का. वो इसने बहुत रिप के बारे में भी रिब्स पेन था, जो आपको पता है मेरे लास्ट व्लॉग्स में मेरी कंप्लेन रही है कि मुझे रात को सोते हुए रिब्स में पेन होता है. मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं जब गई हूँ पाकिस्तान, तो कोरोना की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हालात पाकिस्तान में टाइट थे. तो 2-3 दफ़ा CMH गई हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कब वो डॉक्टर बैठते हैं कब नहीं बैठते. तो जाती रही हूँ. उन्होंने भी मुझे एक्सरे दिए कि एक्सरे करवा लें. तो इसी में इमरजेंसी भी मैं वहाँ पर गई CMH में, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे कोविड को रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उधर भी सिस्टम क्या था पाकिस्तान में कि रिस्ट्रिक्टिव आवर्स में वो मेन डॉक्टर्स जिसको नादिया ने मिलना था, जो वो रेकमेंड कर रहे थे, वो 2 दिन मेरे ख्याल में हफ्ते में बैठ रहे थे और ओनली फॉर लाइक 3 to 4 hours.
So तो it was quite वो difficult. फिर खैर मैंने जैसा कैसा किया, मेरी अपॉइंटमेंट डॉक्टर से बनी, लेकिन वैसे तो दिखाती रही डॉक्टर में CMH में, लेकिन सही जो डॉक्टर था वो मुझे एक दिन आने से पहले डॉक्टर मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि आपको थोड़े से टेस्ट करवाने हैं जो आपके रिब्स में पेन है, लेकिन मैंने कहा मेरी तो सुबह की फ़्लाइट है। तो उन्होंने फिर मुझे वो टेस्ट लिख दिए, कहते हैं ये जाके वहाँ पे आपने करवाएं। मैं यकीन करें, मेरे बल्कि उस्मान मुझसे हंस रहे हैं, कहते हैं नादिया तुम्हारा टिकट है कतर का वापसी का, तो तुम चली जाओ, पाकिस्तान चली जाओ, Yeah. तो कोरोना बेहतर हो जाए, तो ये नहीं कि अभी चली जाओ, प्लीज़ घबराइएगा नहीं। अभी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे जाने की पाकिस्तान। अभी तो बहुत मुश्किल से इसको वापस लेके आया हूँ, फिर नया टिकट लेके, आप लोग खुद पता, नया टिकट लेने पड़ा, दिमाग खराब हो गया था। कतर एयरवेज में आप लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं, ऐसे नहीं बोलना। उनकी सर्विस अच्छी नहीं है। नहीं 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 So जो भी हो ना, अवॉइड कतर एयरवेज। नहीं, अवॉइड अवॉइड ये नहीं करें, किसी बिजनेस के ऊपर बात नहीं करें। नो नो नो, क्योंकि वो उन्होंने हेल्प नहीं किया, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और मुझे खुद टिकट लेना पड़ा। सो दिस माय पर्सनल ओपिनियन। ऑफ कोर्स ना मुझे नया टिकट लेना पड़ा है, मेरा मतलब है नॉर्मल जो कंपनीज होती है वो हेल्प करती हैं तो फॉर अल्टरनेटिव फ्लाइट। कतर एयरवेज ने मुझे क्लियरली उन्होंने बोला दे कैंट हेल्प, और ये थी रीज़न मेरे पाकिस्तान जाने की। इंसान के और भी बहुत सारे काम होते हैं, इंसान जो करना चाहता है अपने मतलब इन फ्यूचर, तो लेकिन मेन कंसर्न यही था कि डॉक्टर के पास जाऊँ, मैं अपना चेकअप कराऊँ और बताऊँ डॉक्टर को। अल्हम्दुलिल्लाह दिखाया है, और अभी यहाँ पे आके इंशाल्लाह दिखाऊंगी बाकी भी। जी जी, मेरी बहुत सारी बहनों के ये सवाल थे कि अगर आप इमरजेंसी में पाकिस्तान गई हैं तो शादी कैसे अटेंड कर सकती हैं। मेरा उन सारी बहनों को जवाब ये है कि मैं ननिहाल गई हुई थी, अपने कज़न के घर में रह रही थी, तो मेरे कज़न के बेटे ने बोला, भांजे ने बोला कि खाला आप मेरे दोस्त की शादी आपने ज़रूर शिरकत करनी है उसमें, और उन्होंने आपको कार्ड भी दे दिया है, तो प्लीज़ जो है तो अगर नहीं जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और आप प्लीज़ ज़रूर चलें। तो मेरे भांजे को मैं ऑफ कोर्स इनकार नहीं कर सकी, मेरे भांजे के दोस्त की शादी थी, तो क्योंकि उनके घर में रह रही थी, तो ऑफ कोर्स इंसान जहाँ रहता है उसके रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने जो है तो वो शादी में शिरकत की। शादी में क्या, बस गाड़ी में बैठे जाके खाना क्या खाया और घर आ गए। अपनी फैमिली की शादी होती तो अच्छे तरीके से वीडियो बनाती और आप सबको बताती कि भाई मेरी फैमिली की शादी है। तो ये था आपका एक सवाल, और दूसरा क्या था उस्मान जी? तो बेसिकली ऐसे फैमिली ली थी, बेसिकली क्या नाम है, फैमिली के थ्रू जानने वाले उधर ये चली गई थी, तो नो प्री प्लान वेडिंग्स। जो जैसे अगर मुझे मैं पाकिस्तान में इंशाल्लाह जाना चाहता इस साल इंशाल्लाह, अगर हो सके जब भी कोई आए, और अगर मुझे कोई इनवाइट हो, आई एम रेडी जी। उस्मान मुझे पाकिस्तान भूलना जाए नहीं। तो किसी की शादी हो तो उस्मान को जरूर इनवाइट कीजिएगा, मुझे नहीं ही भूलना, लव्स टू गो। क्योंकि मैं पाकिस्तान में, सच बात है, मैंने सही शादियां नहीं देखी, और सबसे पहली शादी मैंने एवरेज जो देखी वो मेरी अपनी शादी थी, और बिल्कुल कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्या, तो सब कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम रेडी फॉर एनीवे। तुम्हारा नेक्स्ट वन क्या था? अम्मी जान का घर का? बाजी रिफत जी, बाजी रिफत के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया, क्योंकि बाजी रिफत के मैंने जैसे बताया था, मेंशन किया था, उनके हाथ के पराठे मुझे बहुत याद आते हैं। उन्होंने बड़ा हमारा मतलब समझे ख्याल रखा है बहुत अच्छे तरीके से। अल्लाह पाक जो है तो सब गरीबों के हक में अच्छा कर दे, उन सबको रिस्क में बरकत डाल दे। अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज नहीं करे। तो मैं गई थी वहाँ पे नाश्ता करने, और एक और वीडियो है वो भी आएगी, वो मेरे दोस्त के साथ हम लोगों ने उनके घर में नाश्ता किया, इंशाल्लाह वो भी अपलोड करूँगी मैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे गरीब हैं, मैं आपको बताऊं इतने गरीब हैं कि मैं आपको मेरे बयान से बाहर है, देख देख के रोना आता है। जो मैंने बाजरिफत की वीडियो के बाद जो मैंने वीडियो डाली, यकीन करें वहाँ बेवा एक औरत है, और मतलब कोई नहीं है इतना ज़्यादा रोज़गार का सिस्टम। तो अभी मेरी फैमिली है माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑलमोस्ट एक कमरे का उनका छत तैयार हो चुका है, वो डलवा रहे हैं, छत डलवा रहे हैं, और पानी का है, उनकी किचन नहीं है। तो मतलब किस बताएं आप, किस किस की बंदा हेल्प करे। हमारी फैमिली माशाल्लाह माशाल्लाह
अगर वो आज उठ के कहते हैं कि किसी की हेल्प नहीं है तो वो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पर छोड़ देनी चाहिए। लेकिन इतनी हेल्प है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फैमिली सारी हेल्प करती है और सब गरीबों की करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। पता कि इतने ज्यादा फैमिलीज, अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा फैमिलीज वहाँ पर हैं, दिल करता हर बंदे को हेल्प करे, वो कोई मसला नहीं, दिल बनाना चाहिए। मैं बहुत हर बंदा से ही हेल्प करना शुरू हो, गरीबों का से लोग ज़कात देना शुरू हो जाए, इंशाल्लाह गरीबी खत्म हो जाएगी। देखिए अब हम करेंगे, हमारी फैमिली करेगी। अगर गांव है इतना बड़ा गाँव, इतने ज्यादा फैमिली से बंदा हर बंदे की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर एक वक्त एक बंदे की हेल्प चाहिए, दूसरे वक्त दूसरे बंदे की हेल्प चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि एक फैमिली को दे दे दूसरे को नहीं दे दे। ठीक है, जैसे नादिया बोल रही है, एक फैमिली को दिखाया है, दूसरे की फैमिली में क्या बोलते छत नहीं है, और के फैमिली के पास के नाम है पानी का मसला, पानी पंप कुछ नहीं है। तो डिफरेंट लोगों से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। तो ऑफ कोर्स हर बंदे की हेल्प करनी चाहिए। वी डू आवर बेस्ट एंड होपफुली इंशाल्लाह सारे मुसलमान अगर सही काम करे, अगर पाकिस्तान इंडिया जहाँ भी हैं, जहाँ भी लोग हैं ना, अब मैं आपको बोलते सिर्फ ये नहीं है पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश, जहाँ भी गरीब लोग हैं ना, हर लोग ना अगर सारे लोग सही हेल्प करना शुरू हो जाए, गरीबों के ज़कात निकालना शुरू हो जाए ना, गरीब खत्म हो जाए। मैं हर इंसान अगर कोऑपरेट करे ना, दुनिया में कोई गरीब नहीं होएगा। जी जी जी। और दूसरी बात मैं ये बात करूंगी कि बहुत सारे सफेद पोश है जो लोग मांग नहीं सकते। मैं कहती हूँ उनकी हेल्प जरूर होनी चाहिए। वो सामने नहीं आते, वो मतलब मांगते नहीं है। वो गरीब लोग होते हैं जो मतलब कह के मांग लेते हैं, उनका तो गुजारा चल जाता है। लेकिन सफेद पोश जो होते हैं ना, उनकी जरूर मदद करनी चाहिए। और अगर मैं चाहती हूँ कि कोई भी कोई हेल्प है करना चाहता है ऐसे लोगों का, तो मेरा इंस्टाग्राम है पाकिस्तानी मॉम नादिया, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनका नंबर आपको देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे लोगों की हेल्प करें जो सफेद पोश है। तो जो नंबर दे देंगे, फॉर एग्जांपल कुछ फैमिलीज और नंबर हम दे देंगे ताकि आप लोग खुद क्या उनसे बात कर लें, खुद आप लोगों को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए क्या में डिफरेंट लोग से आप खुद डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप अगर सेटिस्फाई आप हेल्प कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बजरिफत के घर की बहुत माशाल्लाह हेल्प हो चुकी है। माशाल्लाह पानी का भी मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने कर दिया। अल्लाह पाक उनको बहुत 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 रिवॉर्ड दे। हैंडपंप इंशाल्लाह उनका लगना है। और उनका माशाल्लाह मेरी सिस्टर ने हाँ पता नहीं नाम नहीं याद आ रहा। सॉरी सिस्टर, माइंड नहीं किया। मेरे ख्याल में आपका नाम आयशा है। तो सॉरी अगर आपका नाम लिया गया, पर आपको पता है कि आप कौन हैं। जी पानी का उन्होंने हैंडपंप के लिए किया। फ्रिज का माशाल्लाह उनको ब्रांड न्यू माशाल्लाह पहुंच गया। सिस्टर है, उन्होंने माशाल्लाह उनकी मदद की। तो माशाल्लाह उनकी बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मदद हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की मदद हो जो उनसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद है, जिनकी साथ साथ बेटियाँ हैं और रोज़गार आजकल कोरोना की वजह से नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वो आपकी मर्जी है। ये जो भी करेगा उसका अपना ही फायदा है। ऑफ कोर्स। दूसरा सवाल ज़कात भी दे सकते हैं बंदा। जी 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 जी। दूसरा सवाल क्या था? जी मेरी अम्मी जान के घर का सवाल था कि आप अपनी ये जो है घर किसी को दे दें, गरीब को दे दें। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं मेरी अम्मी जान इतना गरीबों का करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही उनका दिल, मेरा और अम्मी जान का दिल सेम है। हम दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। तो मेरी अम्मी जान की बात आएगी तो शायद मैं इमोशनल भी हो जाऊँ थोड़ी। तो मेरी अम्मी जान का ये सिस्टम है कि अब्बू जान मेरे बीमार है, अभी फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो लेकिन ये है कि मेरे बहन भाई, मेरी मतलब भाभी है वहाँ पे पाकिस्तान में। अभी तो अपने अम्मी अब्बू के घर में है, लेकिन वो आती जाती है। तो जिसकी वजह से मतलब थोड़ा घर बंद भी है और खुला भी है। और कौन सा क्वेश्चन था उस्मान जी? एयरपोर्ट। ओह माय गॉड, एयरपोर्ट के बारे में शुरू के मैं बात कर लेता हूँ। ओह माय गॉड, मैं आपको क्या बताऊँ, एयरपोर्ट वालों ने मुझे कितना ख़राब किया, कितनी बैड सर्विस थी। मेरे साथ ऐसे कभी भी नहीं हुआ जो मेरे साथ इस दफ़ा हुआ है। यकीन करें ज़्यादती है। मैं ये कहूँगी कि आप एक बंदे को लेट गो करते हैं और दूसरों के साथ जिद बांध लेते हैं। पता नहीं क्या हुआ था मेरे साथ। जी शुरू का हिस्सा मैं बता देता, क्योंकि ऑफ कोर्स फोन से बार बार नादे से लगा था, तो बातें हो रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
तो ऑफ कोर्स मैंने नादिया को बोला था कि प्लीज मेक श्योर दैट यू बी देयर ऑन टाइम, बी देयर एटलीस्ट 4 आवर्स इन एडवांस सो दैट देयर आर नो इश्यूज एटसेट्रा। क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कैन बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग ऑन पासपोर्ट चेक्स। तो क्या नाम है, फ्लाइट आफ्टर मिडनाइट 12:20 की फ्लाइट थी। तो मैंने बोला था तकरीबन 8 बजे पहुंच जाना। ऑल्दो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लवली बिजनेस के लिए मैंने उसके काम सारा इजी कर दिया, सारे फॉर्म्स फिल कर दिए थे यहाँ से, बोर्डिंग पास हर चीज सॉरी बोर्डिंग पास हर चीज रेडी था। तो हर चीज हो गया था, सीट, बोर्डिंग पास, एवरीथिंग वाज रेडी। तो बेसिकली बोर्डिंग पास में क्या लिखा था कि that she needs to go to the baggage drop-off area, which is after zone 5. You can do it in the last 60 minutes even, so there's no issue. So just take it to the baggage drop-off area. So of course हर चीज हो जो गया था, तो कोई मसला नहीं था। तो ये जब गई है तो उधर पहले एयरपोर्ट में गई है, तो एयरपोर्ट जाने से पहले उन्होंने बोला कि जहाज डिले हो गया। So the flight was due to go at 12:20 and it changed to 3:05. तो which is very bad क्योंकि उन्होंने कोई ईमेल नहीं भेजा। क्योंकि मैं बार बार देखा, मैं कोई ईमेल नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई SMS नहीं, कोई ब्रिटिश एयरवेज ऐप में कुछ नहीं। मेरा मतलब है ऐप में मैसेज दे सकते थे, SMS मैसेज देते थे, मोबाइल नंबर था, ईमेल कर सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। For a company as big as British Airways, it's not very professional। क्योंकि मेरा मतलब है पहले से सारे लोग उधर हैं, कोविड के वक्त बंदे को अवॉइड करना चाहिए, लोग होना चाहिए, ऊपर से बंदा पहले पहुंचे, इट्स टू मच। सो वो नाम है तकरीबन 7:30 पहुंच गई थी एयरपोर्ट में। मैंने वो 8 बजे 7:30 पहुंच गई थी और 3 बजे की फ्लाइट थी। आप खुद सोच लेंगे, मेरा मतलब है तकरीबन 7 घंटे के बाद फ्लाइट जाने में, तो कितना मुश्किल है। हम लोगों ने फिर खाना लेने के लिए गए, बाहर निकले, फिर अंदर आए, फिर वहीं पे ऑफ कोर्स कोई जगह नहीं थी, वहीं पे खाना खा लिया। और कोविड की वजह से जो है तो रेस्टोरेंट भी नहीं जा सकते थे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। जी जी जी, ऑफ कोर्स मतलब उधर ही खाना पड़ा। तो मेरा मतलब मैं भी, मुझे कोई मसला नहीं, मैं कहीं भी जगह बैठ तो जमीन में खाना खाना सुन्नत है भाई, कोई बात नहीं। इंसान को सिचुएशन के मुताबिक अपने जो है ना वो हालात को चेंज करना पड़ता है कि सिचुएशन क्या है। जी पे क्या नाम है, उधर क्या नाम है, ये भी था क्योंकि बोर्डिंग पास हर चीज रेडी था। तो जब दूसरी दफा जब गई थी खाना खाने के बाद गई थी, तो पहले नादी ने बोल दिया था कि यस सिचुएशन, ये मेरा सॉरी ये मेरा बोर्डिंग पास है। पहले बोलते बैठ जाओ, फिर बोलते नहीं खड़े हो, फिर भी क्यों करना है। मेरा मतलब है कि बोर्डिंग पास है, उधर लिखा take your luggage to the baggage drop off area, so why do you need to queue up again with other people's? तो I mean 2.5 घंटे फिर इसको तकरीबन क्यू करना पड़ा, फिर हर चीज चेक करना पड़ा। बोर्डिंग पास although she had, but she still needed to queue for whatever reason, so not very professional, not very organized, and in a time of COVID you should have restrictions, and was absolute awful experience for her। पर आगे जो हुआ है वो बाकी ये मैं बस शॉर्टकट करूंगी, सामान बहुत ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए ना। तो आगे फिर यकीन करें कि ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि आपका सामान ज्यादा है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक आप आधे लोगों को इजाजत दे देते हैं हाँ भी जाए, लगेज मेरा कहते हैं हैंड लगेज आपका बड़ा है। हालांकि मैंने ट्रैवल किया कतर से, ब्रिटिश से, हमेशा हम वही लेके जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। that mini trolley bag was purchased as an hand baggage। उधर क्या होता है, वो specifications होता है क्या नाम है वेबसाइट में कि what are the specs of the allowance of the hand luggage bag, and we follow strictly the rules। जी जी, तो वो कहते हैं कि नहीं लेके जा सकते, आपका जो लगेज है उसमें सामान ज्यादा है, आप सामान निकालना पड़ेगा। हालांकि मैं वो कुंडा सा होता है उससे मैं सामान को मैं मतलब किया है कि कितना सामान है, लेकिन जब यहाँ पे आई उन्होंने कहा ज्यादा है, आप निकालना पड़ेगा। खैर मैंने वो निकाला सामान, शॉर्टकट करती हूँ, और फिर मैंने भांजे को दिया ये सामान ले जाओ। और जो लगेज था वो यकीन करें मैं मतलब नहीं था ज्यादा, उन्होंने कहा वो भी एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि ये मतलब सुटेबल नहीं है। ये आप सबके सवालों के जवाब हैं एक्चुअली। चलो ठीक है, मैंने अब अपनी हेल्थ के बारे में बात करने था, तो मैं इतना लंबी बात करने नहीं चाहता। तो वो और को दिन इंशाल्लाह आराम से बात कर लूंगा, काफी शॉर्टकट करें ना, शॉर्टकट जस्ट शॉर्टकट के मेरी नी लगी है यार। मेरी नी एक इंजरी हुई थी काफी साल पहले,
तो साइकिलिंग इंसिडेंट था, तो मेरी साइकिल ट्विस्ट हो गई थी, तो मैं काफी तेज साइकिल चला रहा था. Going down the hill, there was a big pothole, and I went in the pothole, And he cycle flip, and rightly on side में बहुत सख्त तरीके से वो रोड के ऊपर गिरा तो लगी थी. और कुछ जगह काम भी कर रहा था, तो 30 kg की वो टाइलें मेरी टांग के ऊपर गिरी थी. 30-40 kg का था. टाइल स्टोर में काम करता था उस वक्त. So 2 incidents in a short period, and slowly it's gone worse. So but since last year July से अब मैं टांग की movement is completely restricted. I had corona last year March, and after उसके बाद मेरी सेहत actually worse हुई है, पर अब मेरी राइट टांग फोल्ड नहीं हो सकती. पर इंशाल्लाह कि नाम वो ठीक हो जाएगा. मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा कोई न कोई तरीके से. तो we're gonna do it soon hopefully इंशाल्लाह, क्योंकि डॉक्टर्स मेरे ख्याल में अब खुलने वाले हैं, तो hopefully they will check me out quickly इंशाल्लाह. दुआ कीजिएगा मेरे लिए. और last thing, good news depends on how you look at it. नादिया को मैं सोच रहा हूँ इंशाल्लाह अभी जल्दी से अमेरिका भेजने के लिए, क्योंकि इसके डैड अभी बीमार थे. पीछे भी बीमार हो गए थे काफी ज्यादा. अभी कुछ बेहतर है. इंशाल्लाह आपकी आप सबसे थोड़ी सी वीडियो अपलोड करती हूँ मैं. उनकी बोलती हूँ भेजे मुझे ना. जी. मेरी बहुत सारी बहनें हैं, यकीन करें वो चाहती हैं कि मैं अपने अम्मी अब्बू जान को दिखाऊं, तो इंशाल्लाह वीडियो भी इंशाल्लाह सून इंशाल्लाह शेयर करूंगी. ना इंशाल्लाह. तो मैंने बोला बेहतर नादी को बेहतर अमेरिका चले जाए, नेक्स्ट ट्रिप यूएसए. तो इंशाल्लाह अभी मैं कुछ इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं सोच इसके भेज दूं. इसके अभी के सेहत नहीं है फिर, क्योंकि आप लोगों ने पिछले साल शायद 1-2 साल पहले आए थे, कुछ दिन आए थे, तो उनकी इतनी सेहत नहीं है. 2 साल पहले आए थे. वाओ, टाइम फ्लाइज. तो मेरा मतलब ओल्ड एज भी है, लाइफ का कुछ पता नहीं होता, हर चीज अल्लाह के हाथ में होता है. ऑफ कोर्स इंसान आमीन. तो बंदा ऑफ कोर्स माँ बाप के लिए दुआ कर सकते हैं, पर मैं नादी का हमेशा बोलता, मेरा मतलब कहने के मैं रूड नहीं होने चाहता हूँ एनीथिंग लाइक दैट, पर मैं मेरी आदत है मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट. तो मेरा मतलब है लाइफ जो है अल्लाह के हाथ में है, पर अगर कुछ हो जाए ना तो लाइफ को ना बंदा पूरी लाइफ बंदा रिग्रेट करता है. ठीक है, पैसा का कोई वैल्यू नहीं है. माँ बाप को जाके मिलो, दैट्स इट, वो इम्पोर्टेंस है. जी मेरा नेक्स्ट ट्रिप इंशाल्लाह मेरा यूएसए का है, और माइट भी मैं मतलब शायद जल्दी चली जाऊँ, इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करूंगी. सब दाने पानी के इख्तियार में, हमारे पास में कुछ भी नहीं है. जब अल्लाह का हुक्म होगा तभी होगा, लेकिन प्लानिंग यही है मेरा इंशाल्लाह कि नेक्स्ट ट्रिप जो है वो मेरा यूएसए को इंशाल्लाह होपफुली खदीजा को साथ लेके जाऊँ. ये भी कुछ पता नहीं कि अगले फ्लो के नाम में नादिया पाकिस्तान से कर रही है, पाकिस्तान अमेरिका से कर रही है. अल्लाह नोज बेस्ट, डिपेंडिंग अल्लाह खुली से जा. तो मेरा मतलब कहने का जैसे रिसेंटली वो बीमार हुए हैं और स्ट्रेस हुए थे, अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे. और मैं चाहती हूँ कि मैं उस्मान के बगैर मेरा सफर मेरी जर्नी, मेरा मतलब वहाँ पे रहना, मुझे आई डोंट नो बहुत मुश्किल हो जाता है. वो इम्पोर्टेंट नहीं है. उस्मान के बगैर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. वो इम्पोर्टेंट नहीं है. मतलब क्या है, यू नो व्हाट्स द मोर इम्पोर्टेंट, तुम्हारे जहाँ तुम्हारे मॉम एंड डैड है ना, उधर मुझे छोड़ो. दैट्स कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी. तुम्हारी अम्मी अब्बू है, तुम जाओ, फॉरगेट एवरीथिंग. मैं मैनेज कर लूंगा घर का जैसे भी चाहे. तो अस्तगफिरुल्लाह माफी, तौबा. मैं आपको क्या बताऊं, जब आई हूँ, जब मैं घर की हालत थी, मैं कंप्लेन नहीं कर रही, माशा बहुत अच्छा संभाला है, प्लीज मेरी बात का गलत मतलब नहीं किएगा. इतना मतलब बुरा हाल था घर का कि मैं अभी तक आज 8-10 दिन हो गए मैं सवाइयों के साथ लगी हूँ. अभी तक प्रिपरेशन नहीं की मैंने अपने रमजान की, तो इंशाल्लाह वो भी अभी करनी है. तो इंशाल्लाह हो सकता है मैं आपके साथ थोड़ा सा मैसेज शेयर करूँ, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई. सुपर वीडियो बनती मेरी, जो मैंने मतलब सवाइयाँ की हैं, सुपर वीडियो. लेकिन इतने में थकी हुई, अभी तक थकी हुई हूँ, आराम तो किया ही कोई नहीं मैंने आके. मैंने तो इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करूंगी. अब इसी के साथ में और उस्मान इजाजत चाहेंगे, दुआ में याद रखिएगा. फिर make sure that you like, share and subscribe. And अब वो बात आपने भूलनी नहीं है. मैं कहती हूँ उस्मान को क्यों बोलते हैं, रहने दिया करें बोलने का. फिर भी उस्मान बोलते हैं जी. Hopefully we'll see you soon inshallah. Look after yourself, stay safe, stay blessed, look after yourself all. Allah Hafiz. Allah Hafiz. और बंद करेगा. Rock paper scissors. Yeah. I won't go.